हाँ जी बच्चों किदा हो ठीक हो सारे। तो आप पढ़ रहे सी बच्चों 7वीं जमात दे विचों मुगल साम्राज 1707 तो 1857। अज आप पढ़ांगे मुगल साम्राज का ये वाला भाग जिसनों आप कहने कमज़ोर मुगल बादशाह जिहड़े आए इस टाइम दे विच उत्तर मुगल काल। इसनों कहा जाता है बच्चों उत्तर मुगल काल लेटर मुगल्स, यानी कि औरंगजेब की मौत तो बाद औरंगजेब की मौत हुई सी 1707 विच। आप पढ़िया सी बच्चों सब तो पहला बाबर संस्थापक शक्तिशाली मुगल्स, उस तो बाद उसका पुत्र हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और लास्ट शक्तिशाली पावरफुल मुगल बादशाह औरंगजेब। ठीक है बच्चों, तो औरंगजेब की मौत हो जाती है 1707 विच। तो उस तो बाद ਜਿਹੜੇ मुगल आते हैं उन्होंने टाइम पीरियड है बच्चों उत्तर मुगल काल और इन्हों कमज़ोर मुगल भी कहा जाता है। तो 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला बादशाह बनता बच्चों बहादुर शाह पहला 1707 तो 1712। इस तो बाद इसका पुत्र जहादर शाह 1712 तो 1713। इस तो बाद बच्चों फरुखसियर 1713 तो 1719। फिर आ जाता है बच्चों मुहम्मद शाह जिसनों मुहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है 1719 तो 1748 तक। फिर आ गया बच्चों अहमद शाह 1748 तो 1754। फिर आ गया बच्चों आलमगीर दूजा 1754 तो 1759। उस तो बाद आ गया बच्चों शाह आलम दूजा 1759 तो 1806। फिर आ गया बच्चों अकबर दूजा 1806 तो 1837। ते लास्ट आ गया बच्चों बहादुर शाह जफर या जिसनों बहादुर शाह दूजा भी कहते हैं बच्चों 1837 तो 1857। ठीक है बच्चों, तो ये सारे की सी बच्चों उत्तर मुगल काल दे बादशाह लेटर मुगल्स कमज़ोर मुगल्स। तो सब तो पहला गल करिए बहादुर शाह। औरंगजेब दे बच्चों 3 पुत्र सी मुअज्जम आजम ते कामबख्श। मुअज्जम आजम ते कामबख्श और मुअज्जम जिहड़ा है वो बादशाह बनता है बहादुर शाह के नाम ते बच्चों मुअज्जम बहादुर शाह पहला। और इसनों एक होर उपाधि दी गई है शाहे बेखबर। हाँ जी बच्चों, तो औरंगजेब की मौत तो बाद उसके 3 पुत्र होंगे है मुअज्जम आजम ते कामबख्श, जिन्हां चों मुअज्जम जिहड़ा बच्चों वो अपने दोनों भरावां नूं पराजित करके बादशाह बन जाता है मुगल काल दे विच। उत्तर मुगल काल का पहला बादशाह कह सकते हैं आप इहनूं। औरंगजेब की मौत तो बाद बहादुर शाह पहला 1707 तो 1712 और इसनूं कहा जाता सी बच्चों शाहे बेखबर। की नाम से इसका शाहे बेखबर और असली नाम से इसका मुअज्जम, जिहड़ा कि मुगल बादशाह बनता है बच्चों औरंगजेब की मौत तो बाद। उस तो बाद इसकी मौत तो बाद इसका पुत्र जहादर शाह कठपुतली राजा पपेट किंग लंपेट किंग मूर्ख राजा भी कहा जाता है इसनों बच्चों। हाँ जी, तो जहादर शाह बहादुर शाह का बेटा अगला राजा बनता है। तो इसका टाइम पीरियड देखो बच्चों 1712 तो 1713। 1 साल के लिए मुगल बादशाह बनता है और इसका नाम होंदा है कठपुतली राजा बच्चों। तो ये जुल्फ अली कार के हत्थों की कठपुतली होंदा है जिहड़ा कि इसका वजीर होंदा है। और पपेट किंग भी इसनूं कहने लंपेट किंग भी कहने मूर्ख राजा भी कहने बच्चों। ठीक है, बहादुर शाह पहले का नाम शाहे बेखबर, अगला मुगल बादशाह बनया उसनूं की कहा जाता है
कठपुतली राजा, मूर्ख राजा। फिर आ जाता बच्चों फर्रुखसियर। इन्हां दोनों तो बाद अगला मुगल बादशाह है बच्चों, वो कौन है? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जिसनों क्या जाता है बच्चों कायर राजा, कायर या घृणित कायर, कायर किंग, कायर राजा। और इसनों राजा बनाने दे विच जिहड़ा योगदान होंदा बच्चों सैयद भरावां दा, सैयद भरा अहमद शाह और हुसैन शाह। हाँ जी बच्चों, ये दो उस टाइम दे दो वजीर कह लो, दो किंग मेकर कह लो, इन्हां दोनों नूं नाम दिता गया किंग मेकर। ठीक है बच्चों, किंग मेकर। तो फर्रुखसियर नूं गद्दी ते बिठाण वाले दो वजीर अहमद शाह ते हुसैन शाह, जिन्हां नूं कहा जांदा सी सैयद भरा, किंग मेकरस। ठीक है बच्चों, तो यह भतीजा होंदा है बच्चों किसदा? जहादर शाह दा। जहादर शाह दा भतीजा जिहड़ा वो अगला मुगल बादशाह बनदा है 1713 तो 1719। इसनूं मुगल बादशाह कौन बनाते ने? सैयद भरा। सैयद भरा वानू की नाम दिता गया? किंग मेकरस। हाँ जी बच्चों, किंग मेकरस अहमद शाह ते हुसैन शाह। और इसनूं इतिहास दे विच कायर राजा भी कहा जाता है, घृणित कायर भी कहा जाता है। किसनूं? फर्रुखसियर नूं। इस दे टाइम दियां दो तीन गल्लां बच्चों याद रखनियां ने तुसी। एक तो इसने 1716 दे विच किसनूं शहीद कराया सी बच्चों? आपां पढ़िया सी पंजाब वाली वीडियो विच, बंदा सिंह बहादुर नूं। हाँ जी बच्चों, बंदा सिंह बहादुर दी जिहड़ी शहीदी है वो 1716 दे विच करवाई सी किसने? फर्रुखसियर ने बच्चों। मुफ्त व्यापार दी आग्या दी सी कंपनी नूं। हाँ जी बच्चों, फर्रुखसियर 1716 दे बंदा सिंह बहादुर जिसने कि सिखां दी बागडोर संभाली सी गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद, तो उसकी हत्या उसनूं शहीद कौन करवा दिंदा है? फर्रुखसियर। दिल्ली दे विच 9 जून 1716 नूं। ठीक है बच्चों, और 1717 दे विच कंपनी नूं, ईस्ट इंडिया कंपनी नूं बच्चों मुफ्त व्यापार करन दी आग्या दे दिंदा है। मुफ्त व्यापार करन दी आग्या बंगाल बिहार दे विच 3000 रुपए सालाना ते बच्चों, सिर्फ 3000 रुपए सालाना ते मुफ्त व्यापार करन दी आग्या मिल जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी नूं। और इस मुफ्त व्यापार करन दा जिहड़ा पत्तर जारी करदा है, फरमान जारी करदा है फर्रुखसियर, उसनूं मैगना कार्टा कहा गया है बच्चों। हाँ जी, एक बहुत वड्डा जिहड़ा व्यापार करन दे लई, फ्री व्यापार करन दा जिहड़ा व्यापार करन दा एक समान हत्थ लग जांदा अंग्रेज़ां दे। ठीक है ना, फरमान हत्थ लग जांदा, उसनूं अंग्रेज़ां ने की नाम दिता सी? मैगना कार्टा। 1717 विच मुगल बादशाह कौन सी? फर्रुखसियर, जिसने कंपनी नूं भारत दे विच फ्री व्यापार करन दी आग्या दित्ती बच्चों। पहला अंग्रेज़ आया सी, आपां पढ़िया सी जहांगीर दे टाइम, कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। फिर आया दूसरा उस टाइम 1615 दे विच थॉमस रो। ठीक है ना बच्चों, ये दो अंग्रेज आए सी व्यापार की आग्या लैण वास्ते। तो फ्री व्यापार की आग्या किन्ने दित्ती सी? फर्रुखसियर ने 1717 दे विच। ठीक है बच्चों, तो इस तो बाद फर्रुखसियर की मौत हो जाती है 1719 विच। अगला बादशाह बनता है बच्चों मुहम्मद शाह रंगीला। मुहम्मद शाह रंगीला, इसनूं रंगीला क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि ये रंगीनिया दे विच डुब्बिया रहिंदा सी। ठीक है ना बच्चों, शराब पीना, मुजरा सुनना, मदिरा पान करना। ठीक है ना बच्चों, तो ये सारे काम कौन करदा सी? मुहम्मद शाह। इस करके इस दियां आदतां करके इसनूं की नाम दिता गया? रंगीला। और इसनूं भी मुगल बादशाह किन्हां ने बनाया सी? सैयद भरावां ने। ठीक है बच्चों, और यही इन्हां दोनों भरावां नूं जिहड़ा वो मरवा दिंदा है, क्योंकि इसनूं पता लग जाता है भी फर्रुखसियर नूं मरवा दिता किन्हां ने? इन्हां दोनों ने। ठीक है, तो इन्हां दी ताकत जिहड़ी वो वध रही हुंदी है। तो मुहम्मद शाह रंगीला इन्हां दोवां भरावां नूं किंग मेकरस जिन्हां नूं कहा जाता सी, तो इन्हां नूं मरवा दिंदा है मुगल बादशाह बनन तो बाद। और मुहम्मद शाह रंगीला के टाइम दियां कुछ इंपोर्टेंट घटनावां ने बच्चों। तो कुछ भारत दे विच जिहड़े राज ने वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सुतंत्र हो जाते हैं अपने आप। तो उन्हां दे विचों बंगाल
अवध, ठीक है ना बच्चों, मैसूर। तो ये अपने आप ਨੂੰ इंडिपेंडेंट राजे घोषित कर लेंगे ने, इंडिपेंडेंट सूबे। और इत्थों ही जिहड़ा मुगल वंश का जिहड़ा बच्चों पतन शुरू हो जाता है। तो मुहम्मद शाह रंगीला इस दे टाइम की एक होर इंपोर्टेंट घटना 1738-39 दे विच बच्चों ईरान का बादशाह, की नाम से उसका, नादिर शाह। नादिर शाह का हमला होता है बच्चों, ईरान तो आता है। इसनू ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन, ईरान का बादशाह। और भारत तो एक ही लै जाता है बच्चों, तख्ते ताउस, मोर सिंहासन और कोहे नूर हीरा। हाँ जी बच्चों, तो मुहम्मद शाह रंगीला दे टाइम नादिर शाह 1738-39 दे विच जिहड़ा कि ईरान का बादशाह होंदा है, उसनूं पता लगता है भारत एक सोने की चिड़िया है। और उत्थों का जिहड़ा मुगल बादशाह होना इस टाइम वो की है, एक कमज़ोर शासक है। तो इसकी कमज़ोरी का फायदा उठा के वो भारत के उपर हमला करता है और भारत के विचों तख्ते ताउस, मोर सिंघासन लै जाता है और कोहिनूर हीरा, ठीक है बच्चों। ये भी कौन लै जाता है, ईरान का बादशाह नादिर शाह, जिसनों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है बच्चों। इतिहास दे विच भारत का नेपोलियन पढ़ाया सी तुहानूं। भारत का नेपोलियन किसनों कहा जाता है, हाँ जी, गुप्त साम्राज, प्राचीन भारत दे विच समुंदर गुप्त, ठीक है बच्चों। भारत का नेपोलियन समुंदर गुप्त, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, जिहड़ा कि मुहम्मद शाह रंगीला दे टाइम भारत के उपर हमला करता है 1738-39 दे विच। और भारत दे विचों तख्ते ताउस, मोर सिंघासन ते कोहिनूर हीरा लै जाता है वापस ईरान। और अंतिम बादशाह बच्चों ये वाला, हाँ जी इंपॉर्टेंट, अंतिम बादशाह जिहड़ा कि मोर सिंघासन तख्ते ताउस दे उपर बैठा सी। तख्ते ताउस, मोर सिंघासन के उपर बैठन वाला अंतिम मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला। हाँ जी, ये बनवाया किने सी बच्चों, आपां पढ़िया सी पिछली वीडियो, शाहजहां ने। हाँ जी, शाहजहां भारत दे विच मुगल बादशाह सी पहला, जिहड़ा कि तख्ते ताउस के उपर बैठा सी। और अंतिम लास्ट मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इस तो बाद तां मोर सिंघासन ते कोहिनूर हीरा कौन लै गया बच्चों, ईरान दे विच नादिर शाह। हाँ जी, ठीक है बच्चों। बंगाल, अवध, मैसूर किस दे टाइम आज़ाद होए, मुहम्मद शाह रंगीला दे टाइम। ईरान का बादशाह नादिर शाह ने कदों हमला किया, मुहम्मद शाह के टाइम, ठीक है बच्चों। इस तो बाद अगला बादशाह बनया बच्चों अहमद शाह। अहमद शाह, मुगल बादशाह अहमद शाह। अहमद शाह के टाइम अब्दाली का हमला बच्चों, हाँ जी अब्दाली, इसका नाम भी किसी अहमद शाह अब्दाली। इसने भारत के उपर 8 हमले किए सी बच्चों। नादिर शाह तो बाद ईरान का, अफगानिस्तान का बादशाह कौन बनया सी, अब्दाली। तो भारत के उपर इसने हमला किया सी किस दे टाइम, अहमद शाह के टाइम। इसका आपका नाम भी अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली ने कुल भारत के उपर 8 हमले किए सी। पहला हमला इसका किस दे टाइम होया सी, अहमद शाह के टाइम 1748 दे विच, ठीक है बच्चों। अहमद शाह अब्दाली किन्ने हमले किए सी ने, 8। और इसका प्रसिद्ध हमला है 5वां 1761 विच बच्चों, पानीपत की तीसरी लड़ाई। याद आ गया, आप पढ़िया सी बच्चों, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठियां अते अहमद शाह अब्दाली विचकार हुई सी कदों, 1761 दे विच, जिहड़ा कि अब्दाली का किनवा हमला सी, 5वां, ठीक है बच्चों। अहमद शाह की मौत तो बाद अगला बादशाह बनया आलमगीर दूजा। आलमगीर दूजा, आलमगीर दूजा। पहला आलमगीर कौन सी, हाँ जी बच्चों आप पढ़िया सी, औरंगजेब। याद आ गया, औरंगजेब जिसका नाम जिंदा पीर आलमगीर, ठीक है। तो दूजा आलमगीर 1754 तो 59। और इस दे टाइम की इंपॉर्टेंट घटना की गल करिए तो प्लासी की लड़ाई हुई सी बच्चों। इस दे टाइम 23 जून 1757 नूं। और उस टाइम भारत का मुगल बादशाह कौन सी, आलमगीर दूजा। और अंग्रेज़ों ने लड़ाई जित ली सी किसनों हरा के, नवाब नूं, बंगाल दे नवाब सिराजुद्दौला नूं हरा के, ठीक है बच्चों। उस तो बाद अगला मुगल बादशाह बनया बच्चों शाह आलम दूजा।
ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1764 ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਤੀ ਸੀ ਬੱਚੋ? 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਸਰਾ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀ ਰਿਹਾ ਬੱਚੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਸਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬੱਚੋ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ। ਅਕਬਰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਅਕਬਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਕਿਨੇ? ਅਕਬਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ। 1806 ਤੋਂ 1837 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚੋ। 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ? ਰੰਗੂਨ। ਹਾਂਜੀ, ਰੰਗੂਨ ਭੇਜਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੋ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਜਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਫਰੁਖਸੀਅਰ, ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਆਲਮਗੀਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਦੂਜਾ। ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ, ਆ ਚਾਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 9 ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਤਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਹੇ ਬੇਖਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਹੇ ਬੇਖਬਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ। ਜਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ? ਕਠਪੁਤਲੀ ਰਾਜਾ, ਪਪੇਟ ਕਿੰਗ। ਫਾਰੁਖਸੀਅਰ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਰਾਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੰਗੀਲਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ? ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ, ਮੋਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ, मोर सिंहासन, तख्ते ताउस। और कोहेनूर हीरा भी, कोहेनूर हीरा ये भी इस दे टाइम कौन लै गया सी, नादिर शाह। कित्थों आया सी, ईरान तो, जिसनों ईरान दा नैपोलीयन भी कहा जाता है बच्चों। अगला बादशाह बनया अहमद शाह, इस दे टाइम दे आया अब्दाली। हाँ जी, अहमद शाह अब्दाली। किन्ने हमले किए थे उसने, कुल 8। हाँ जी, प्रसिद्ध हमला उसका पानीपत दी तीसरी लड़ाई, पानीपत दी तीसरी लड़ाई। मराठियां अते अहमद शाह अब्दाली दे विचकार हुई सी बच्चों। तो कुल मिला के पानीपत दियाँ 3 लड़ाइयाँ हुई सी बच्चों। तुहानूं दस्सिया सी दूजी लड़ाई 1556 च हुई सी और पहली हुई सी 1526 दे विच। हाँ जी, पानीपत दी पहली लड़ाई 1526 बाबर अते इब्राहिम लोधी दे विचकार, जिस तो बाद भारत दे विच किहड़े वंश की स्थापना हुई सी, मुगल वंश की। हाँ जी बच्चों, दूजी लड़ाई अकबर अते हेमू दे विचकार, एक बार फिर तो मुगल बादशाह। तीजी लड़ाई अहमद शाह बलाली ते मराठियां दे विचकार, और इस लड़ाई तो बाद मराठियां दा जिहड़ा है भारत दे विच राज करन दा जिहड़ा सुपना सी वो खत्म हो गया बच्चों। अहमद शाह अब्दाली ने मराठियां नूं हरा के उन्हां दा शासन लगभग भारत दे विच खत्म करता। ठीक है बच्चों, 1526 पानीपत दी पहली लड़ाई, फिर दूजी 1556, तीजी 1761 अब्दाली अते मराठियां विचकार। तो पानीपत दियाँ कुल 3 लड़ाइयाँ हुई ने, तीनों ही बड़िया इंपोर्टेंट ने बच्चों। उस तो बाद आलमगीर दूजा बनया। इस दे टाइम दे की होया सी, किहड़ी लड़ाई, बंगाल दे नवाब अते अंग्रेज़ां विचकार। हाँ जी बच्चों, बक्सर की लड़ाई ते उस तो पहला हुई प्लासी की लड़ाई, तो वह हुई सी 1757 विच। शाह आलम दूजे दे टाइम हुई बच्चों बक्सर की लड़ाई, फिर बंगाल, ठीक है ना, तो अंग्रेज़ां दे विचकार। शाह आलम दूजा मुगल बादशाह सी, अवध दा नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, तो इन्हां दे नाल मिल के अंग्रेज़ां दी लड़ाई हुई, उस लड़ाई का नाम सी बक्सर की लड़ाई 1764 विच। और उस तो बाद अगला मुगल बादशाह बनया बच्चों अकबर दूजा, जिसने कि राजा की उपाधि दी सी किसनू, राम मोहन राय नूं। हाँ जी, राजा राम मोहन राय। ते लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसनों की कहा जाता है बहादुर शाह दूसरा। कित्थे भेजा सी अंग्रेज़ां ने इसनूं, देश निकाला दे के। हाँ जी, हुणे पढ़िया सी आपां रंगून, जिथे इसकी मौत हो गई सी बच्चों 1862 दे विच। ते मुगल वंश का जिहड़ा वो अंत हो जाता है बच्चों इस 1857 की क्रांति तो बाद भारत दे विच जिहड़ा मुगल वंश का खात्मा हो गया। और अगर गल करिए आपां इन्हां सारियां दी, पहले 4 सारे ही कमज़ोर सी। तो पहले 4 दे विचों पहला बहादुर शाह पहला, फिर उसका पुत्र जहादर शाह, उसका भतीजा फारूकसियर, फिर मुहम्मद शाह रंगीला, फिर अहमद शाह, आलमगीर दूजा, शाह आलम दूजा, अकबर दूजा, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दूजा, मुहम्मद शाह रंगीला, जिसनों की कहा जाता है रंगीला बादशाह। कौन आया सी, नादिर शाह इस दे टाइम। इंपॉर्टेंट घटना, अवध, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, ये किस दे टाइम आज़ाद होए, मुहम्मद शाह रंगीला दे टाइम। शाह आलम दूजा मराठियां ते अंग्रेज़ां दा पेंशन भोगी किस मुगल बादशाह नूं कहा जाता है, तो उसका नाम है बच्चों शाह आलम दूसरा। अकबर दूजे ने किसनूं राजा की उपाधि दी सी, राम मोहन राय नूं। ठीक है, बहादुर शाह जफर नूं देश निकाला दे के कित्थे भेजा, रंगून, जिथे उसकी मौत हो गई 1862 दे विच। और मराठियां अते अहमद शाह अब्दाली दे विचकार तीसरी जिहड़ी लड़ाई हुई सी पानीपत दी, वो किस मुगल बादशाह दे टाइम हुई सी, हाँ जी बच्चों, तो शाह आलम दूसरे दे टाइम। पानीपत दी तीसरी लड़ाई ते बक्सर दी लड़ाई, दोनों ही लड़ाइयाँ किस दे टाइम हुई सी, शाह आलम दूसरे दे टाइम। शाहे बेखबर किसनूं कहा जाता है, बहादुर शाह पहले नूं। इसका असली नाम की सी बच्चों, हाँ जी मुअज्जम। जहादर शाह नूं की कहा जाता है, कठपुतली राजा, पपेट किंग।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲਪਟ ਕਿੰਗ ਕਾयर ਰਾਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘ੍ਰਿਣਿਤ ਕਾयर ਇਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ 1716 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ। ਔਰ 1717 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, 3000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਸੈयद ਬੰਧੂਆਂ ਦੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1719 ਵਿੱਚ। ਸੈयद ਬੰਧੂਆਂ ਨੇ ਹੀ 1719 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰੁਖਸੀਅਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਸੈयद ਭਰਾ, ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ 1719 ਤੋਂ 48। ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਾਦਿਰ ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤਰ ਮੁਗਲ ਕਾਲ 1707 ਤੋਂ 1857। ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਗਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ 1526 ਤੋਂ 1707 ਤੱਕ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਬਾਬਰ, ਹੁਮਾਯੂ, ਅਕਬਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਰਾਠਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ਵਾ ਮਰਾਠਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।